व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं इन्फिनेटिव के यूजेज के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को आगे हमने डिफरेंट मजीद सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो ये थर्ड पार्ट जो है हमारा उसका बी पार्ट है और बी पार्ट का आगे ये सेकंड पार्ट है, यानी कि पार्ट 3B2, जिसके अंदर हम जो एक्टिव एंड पैसिव यूज जो है इसका इन्फिनेटिव का, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एन इन्फिनेटिव में बी यूज्ड इन बोथ वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव। इन्फिनेटिव जो है ये आपका एक्टिव एंड पैसिव डेफिनेटली दोनों वॉइसेस के अंदर यूज हो सकता है। तो सबसे पहले है जी एक्टिव यूज ऑफ इन्फिनेटिव्स। व्हेन एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस इट मे हैव प्रेजेंट आर परफेक्ट फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस में जब भी ये होता है आपका इन्फिनेटिव, तो इसकी जो फॉर्म्स है वो या प्रेजेंट होगी या इसकी परफेक्ट होगी। Moreover, in such a case, it may represent only progressive or continued action or may merely name the act. तो जब ये आपका एक्टिव फॉर्म में है तो ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में होगा या कॉन्टिन्यूड फॉर्म में होगा, या इसके अलावा ये किसी एक्शन जो है उसको सिर्फ नॉमिनेट करेगा, उसका नाम बताएगा। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। ये मैंने रोमन में इनकी ट्रांसलेशन लिख दी है ताकि आप इसको ये आपको याद रहे और नोट भी हो जाए आपके पास। ये ग्रीन कलर में जो ब्रैकेट्स हैं उनमें मैंने रोमन में इनकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। तो मैं खेलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन बेसिकली खेलने का जो काम है उसको ये एक तरह से उसका नाम बता रहा है, ये एक्ट को नॉमिनेट कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं खेलना चाहता हूँ, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू हैव प्लेड, ये अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें अगर ट्रांसलेशन में जाएं आई वॉन्ट टू हैव प्लेड, तो ये बनेगी मैं चाहता था कि खेला जाए, या मैं चाहता था कि खेला जा चुका हो। तो इसमें एक नोट है नीचे, द टू फॉर्म, ये टू हैव फॉर्म, ये टू हैव प्लेड है, तो ये बेसिकली टू हैव फॉर्म है एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव की। टू हैव फॉर्म इज यूजुअली यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट टाइम। तो ये जब आप टू हैव फॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है पास्ट टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ मैंने आपको ट्रांसलेशन में लिख के दिखाया। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू बी प्लेइंग, अब ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसकी ट्रांसलेशन ये बन रही है मैं चाहता हूँ कि खेला जा रहा हो, मैं चाहता हूँ कि खेला जा रहा हो, ये प्रेजेंट आपका कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट देखें, आई वॉन्ट टू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो अब ये सिंस फॉर का यूज आ गया, तो ये बात तो आपको पता है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जहाँ पे सिंस फॉर यूज हुआ है, और वांटेड यूज हुआ है तो डेफिनेटली ये पास्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका बन रहा है। इसकी ट्रांसलेशन को भी जरा समझ लें, आई वॉन्टेड टू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसकी ट्रांसलेशन ये बनेगी मैं चाहता था कि सुबह से खेला जा रहा होता, और यानी मैं चाहता था कि सुबह से खेला जा रहा होता, ये भी आप इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं चाहता था कि सुबह से खेला जा रहा हो। तो ये ट्रांसलेशन जो है ये मैंने साथ में इसलिए लिख दी है कि असल में बात यह है कि जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में, यानी उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उससे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये एक्टिव एंड पैसिव यूज जो है ना इन्फिनेटिव का, इसमें आप गलतियां करते हैं। और होता यह है कि जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं, जो आपका जो रीडर है जो आपके लिखे हुए को पढ़ रहा है, उसको मैसेज कुछ और मिल रहा होता है, वो गलत परसीव कर रहा होता है। और यही तो प्रॉब्लम है। हम कहते हैं इसने बड़ा अच्छा लिखा। अच्छा लिखने का मतलब ये है कि उसने जो मैसेज कन्वे किया है वो बड़ा इफेक्टिवली जो है वो कन्वे हो रहा है, ठीक है ना। यानी आपके माइंड में जो पिक्चर है, अगले बंदे के माइंड में वही पिक्चर बन रही है, जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं एग्जैक्टली वो मैसेज जो अगला बंदा परसीव कर रहा है, तो ये है कम्युनिकेशन। तो इसमें फिर ट्रांसलेशन जो मैंने इसलिए लिख दी है कि ये आपको पता होगा जब इस तरह का सेंटेंस है या आपके माइंड में इस तरह की बात है, तो आपने इंग्लिश में जब उसको लिखना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में ये कैसी है और पैसिव वॉइस में कैसी है, और उनका डिफरेंस क्या है। देखें ना, यहाँ पे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इनकी स्ट्रक्चर की जो डिफरेंस है ये देख लें। और ट्रांसलेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी सेकंड लैंग्वेज है, तो जब भी आपने इंग्लिश में लिखना है तो डेफिनेटली पहले आप जो है वो आपका अपनी लैंग्वेज के अंदर कोई भी सोच आ रही होती है और उसको आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अपने माइंड के अंदर। तो हाँ, ये बात लगा है कि बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस हो जाती है तो सोचते भी आप इंग्लिश में। तो इसमें ये ट्रांसलेशन को आपने अपने जहन में रखना है। तो नीचे भी इसके हवाले से भी मैंने नोट को जो मेंशन कर दिया है, टू हैव बीन फॉर्म, यानी यहाँ पे देख सकते हैं टू हैव बीन प्लेइंग है, तो ये टू हैव बीन फॉर्म है, इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट टाइम। तो ये याद रखना है, टू हैव फॉर्म और टू हैव बीन फॉर्म ये यूजुअली यानी फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम, यानी ऑफन मैंने इसलिए लिखा है, ये नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट है रूल, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये दोनों पास्ट टाइम के लिए यूज होंगी फॉर्म्स।
अब हम आ जाते हैं पैसिव फॉर्म की तरफ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस का आपको जनरली वैसे नहीं पता तो इस वीडियो से आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, इनका डिफरेंस क्या है, इनका स्ट्रक्चर्स का क्या डिफरेंस है, और ये हम पैसिव में क्यों कब सेंटेंसेस को लिखते हैं, एक्टिव में क्यों लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो ही आप इसको फॉलो करेंगे। अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का नहीं पता तो पहले वो सीखें, फिर इन्फिनेटिव की साइड पे आए जी। तो पैसिव यूज ऑफ इन्फिनेटिव जी, when an infinitive is used in passive form it may be present and perfect form। तो जब ये पैसिव में है तो ये जो इसकी फॉर्म होगी या वो प्रेजेंट होगी या वो परफेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है कि इट मे हैव प्रेजेंट आर परफेक्ट फॉर्म। तो इसमें आप देखें, आप द मैच इज अरेंज टू बी प्लेड, द मैच इज अरेंज टू बी प्लेड। अब ये आपका पैसिव में स्ट्रक्चर है आपकी और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या इसे आप कह रहे हैं कि इन्फिनेटिव के यहाँ पे जेरेंडियल जो फॉर्म है वो यूज होगी टू बी प्ले। तो इसमें इसकी जो ट्रांसलेशन है वो बन रही है मैच खेलने का इंतजाम हो गया है, यानी मैच खेलने का इंतजाम हो गया, द मैच इज अरेंज टू बी प्लेड। तो ये आपका पैसिव फॉर्म है। अच्छा, मैच खेलने का इंतजाम किया किसने, ये आपको पता नहीं चल रहा, इसीलिए ये पैसिव में लिखा गया सेंटेंस है। थोड़ा सा बता भी दूं आपको कि पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस तब लिखते हैं जब जनरली बात हो रही है, आपको ये नहीं पता कि काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट का आपको नहीं पता, तो जब जनरली बात कर रहे हैं तो फिर हम उसे पैसिव वॉइस में लिखते हैं। अब मैच के जो इंतजाम है उसके होने के बारे में बताएगी, ये किया किसने ये हमें कोई पता नहीं, इसलिए हमने इसको पैसिव वॉइस में लिखा है। द मैच वॉज अरेंज टू हैव बीन प्लेड सिंस मॉर्निंग। अब ये आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव है क्योंकि सिंस का आ गया यूज और हैव बीन भी यूज हुआ है। तो इसमें अगर इसकी ट्रांसलेशन देखें तो इस तरह से होगी, सुबह से मैच खेलने का इंतजाम हो रहा था, सुबह से मैच खेलने का इंतजाम हो रहा था, या सुबह से मैच खेलने का इंतजाम किया जा रहा था। तो ये आप ट्रांसलेशन को आपने जहन में रखना है जब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपकी इन्फिनेटिव की आपने समझनी है। और फिर आपने कुछ प्रैक्टिस भी करनी है कि कुछ इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसको लेके आप जो है इनको कन्वर्ट करके देखें, और आगे हम भी करवाएंगे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो इंशाल्लाह उससे ये आपको काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो जाएगा। नोट की यहाँ पे भी मैंने नोट दे दिया, टू हैव बीन फॉर्म इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट टाइम। यहाँ पे भी लिखा हुआ टू हैव बीन फॉर्म, तो हैव बीन फॉर्म है या टू हैव फॉर्म है या टू हैव बीन फॉर्म है, ये फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये आपका यूज होता है पास्ट जो है टाइम उसके लिए, चाहे एक्टिव में चाहे पैसिव में।